हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडियोरा। माई सेल्फ मोहित खंडेलवाल, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्पेशली जो जेईई मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज कितना है, एग्जाम से कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस पर्टिकुलर एरिया पर आपको फोकस करना है, जिससे एग्जाम में आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए क्या है। इफ 3 to the power 2 sin 2 alpha minus 1, 14 and 3 to the power 4 minus 2 sin 2 alpha are the first three terms of an AP for some alpha, then the sixth term of this AP is, ऑप्शंस है आपके, ए ऑप्शन है 66, बी ऑप्शन है 81, सी ऑप्शन है 65 और डी ऑप्शन है 78। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में ही पूछा गया था। ट्राई करके देखिए और बताइए क्या इसका आंसर। तो यहां देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको तीन टर्म्स दे रखी हैं जो कि एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स है। टर्म्स है आपकी 3 to the power 2 sin 2 alpha minus 1, then 14 and then 3 to the power 4 minus 2 sin 2 alpha। ये तीन टर्म्स एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स है किसी अल्फा के लिए। तो आपसे यहां सिक्स्थ टर्म पूछी गई है, ठीक है। तो सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए पहले आप यहां एपी की कंडीशन लगाएंगे। क्या होगी? आपको पता है तीन नंबर्स अगर एपी में है, ए बी और सी, तो हम बोलते हैं 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी होता है। ये जानते हैं। तो वही यहां अप्लाई करें तो आप लिखेंगे 3 to the power 4 minus 2 sin 2 alpha प्लस 3 to the power 2 sin 2 alpha minus 1 इज इक्वल्स टू 2 into 14। ठीक है। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसे लिखेंगे 3 to the power 4 upon 3 to the power 2 sin 2 alpha plus 3 to the power 2 sin 2 alpha upon 3 is equals to 28। ऐसा लिखा हमने। अब इसे सॉल्व करना है तो क्या करें, आप यहां 3 to the power 2 sin 2 alpha को t मान सकते हैं। मान लिया तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगी 81 अपॉन टी प्लस टी अपॉन 3 इज इक्वल टू 28। तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, टी स्क्वायर माइनस 84t प्लस 243 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको मिलेगा t माइनस 81 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 81 एंड 3। अब t आपने क्या माना था? t माना था 3 to the power 2 sin 2 alpha। तो यहां आप फिर से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 3 to the power 2 sin 2 alpha इज इक्वल टू 81 एंड 3। 81 को आप लिख सकते हैं 3 to the power 4 और 3 आपका 3 to the power 1 है। आप यहां इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 to the power 2 sin 2 alpha इज इक्वल्स टू, एक बार 3 to the power 4 से कंपेयर करेंगे और एक बार 3 to the power 1 से कंपेयर करेंगे। तो यहां से आपको मिलेगा 2 sin 2 alpha इज इक्वल्स टू 1 एंड 2 sin 2 alpha इज इक्वल्स टू 4। तो यहां अगर आप देखें तो sin 2 alpha इज इक्वल्स टू 1/2 मिल रहा है और sin 2 alpha इज इक्वल्स टू 2 मिल रहा है। तो sin 2 alpha 2 नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो उसे आप रिजेक्ट कर देंगे। तो यहां से आपको केवल मिलेगा sin 2 alpha इज इक्वल्स टू 1/2। sin 2 alpha 1/2 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी
a is equals to 3 to the power 2 sin 2 alpha minus 1 which is 3 to the power 2 into 1 by 2 minus 1 जो होगा 3 to the power 0 और वो हो जाएगा 1। तो AP की फर्स्ट टर्म आपको 1 मिल गई है, सेकेंड टर्म आपकी 14 दे रखी है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस आपका आ गया है 13। अब आपसे पूछा गया है सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स टर्म होगी a प्लस 5d, दैट मीन्स 1 प्लस 5 इंटू 13, ये आपको मिलेगी 66 के बराबर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 66। क्लियर, समझ में आया? अब देखिए अगला सवाल करते हैं, क्या है क्वेश्चन है, इफ 2 रेज टू पावर 10 प्लस 2 रेज टू पावर 9 इंटू 3 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 8 इंटू 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 2 इंटू 3 रेज टू पावर 9 प्लस 3 रेज टू पावर 10 इज इक्वल्स टू s माइनस 2 रेज टू पावर 11, देन s इज इक्वल टू, ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है 3 रेज टू पावर 11 अपॉन 2 प्लस 2 रेज टू पावर 10, ऑप्शन बी है 3 रेज टू पावर 11 माइनस 2 रेज टू पावर 12, ऑप्शन सी है 2 इंटू 3 रेज टू पावर 11 एंड ऑप्शन डी है 3 रेज टू पावर 11। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में पूछा गया था, ट्राई करके देखिए और बताइए क्या इसका आंसर है। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है 2 रेज टू पावर 10 प्लस 2 रेज टू पावर 9 इंटू 3 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 8 इंटू 3 रेज टू पावर 2 अप टू सो ऑन 2 इंटू 3 रेज टू पावर 9 प्लस 3 रेज टू पावर 10। मान लेते हैं इस एक्सप्रेशन को S1 मान सकते हैं, तो ये S1 आपको गिवन है। अब यहां अगर आप ध्यान से देखें तो यहां जो टर्म्स हैं इसमें 2 की पावर्स है और 3 की पावर्स है, ये मिल रही है आपको। अगर आप यहां इसे डिवाइड करके देखेंगे दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स से, तो आपको 3/2 यहां मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस S1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस पूरी एक्सप्रेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3S1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 9 इंटू 3 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 8 इंटू 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन 2 इंटू 3 रेज टू पावर 9 प्लस 3 रेज टू पावर 10 प्लस 3 रेज टू पावर 11 डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या किया, हमने 3/2 से यहां मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब आप यहां क्या करेंगे, यहां आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा माइनस S1/2 इज इक्वल्स टू, यहां अगर आप ध्यान से देखें तो 2 रेज टू पावर 9 इंटू 3 रेज टू पावर 1 देन 2 रेज टू पावर 8 इंटू 3 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो रही है। तो आपको यहां मिलेगा माइनस S1/2 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 10 माइनस 3 रेज टू पावर 11 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा S1 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 11 माइनस 2 रेज टू पावर 11, ठीक है। अब आपको ये बोला गया है कि दिस S1 इज इक्वल्स टू S माइनस 2 रेज टू पावर 11 और आपसे S की वैल्यू पूछी गई है, तो आप यहां कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा 3 रेज टू पावर 11 माइनस 2 रेज टू पावर 11 इज इक्वल्स टू S माइनस 2 रेज टू पावर 11। 2 रेज टू पावर 11 कैंसिल आउट हो गया, आपको यहां से मिलेगा S इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 11 जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। सो डी इज द राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ।